नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणम्। बोलो 2400 तीर्थंकर भगवान की, महावीर भगवान की, पंच परमेष्ठी भगवान की, जिनवाणी माता की, गौतम गणधर देव की, आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनिराज की, आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महामुनिराज की, यह ग्रंथाधिराज रतन करंट सावकाचार्य जी है। यह ग्रंथ महान मुनिराज आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी द्वारा विरचित है। इस ग्रंथ में श्रावकों के लिए उनको कैसे सम्यक होना, कैसे सम्यक ज्ञान होना और कैसे वो सम्यक चारित्र पर आरूढ़ होकर परंपरा से मुनि धर्म को अंगीकार करें और साक्षात मोक्ष को प्राप्त करें। यह ग्रंथ कहने को श्रावकाचार है, लेकिन इस ग्रंथ के माध्यम से क्या श्रावक, क्या मुनिराज की चर्या, क्या आत्म परिणामों की उन्नति कुछ भी नहीं छोड़ा। आचार्य भगवान ने जो इस ग्रंथ के अंदर लिया है वह वो सब कुछ लिया है जिससे इस ग्रंथ मात्र को स्वाध्याय या पढ़ने मात्र से जीवन सुरक्षित हो जाता है। पूर्वाचार्यों के हम पर कितने उपकार हैं। वे अपनी साधना तो करते ही करते थे, लेकिन अपनी साधना में से बहुमूल्य समय को निकालकर हमारे लिए ग्रंथों की रचना कर देते थे। भला उन्हें ग्रंथों से क्या लेना। हाँ, इतना जरूर था कि वे ग्रंथों को लिखते लिखते अपने उपयोग को अशुभ से जाने से रोकते थे और वे इस ग्रंथ को लिखते लिखते अंतरंग चिंतन में जाकर के अपने आत्म तत्व की गहराइयों में डूब जाते थे। धन्य है मुनिराजों की महिमा, धन्य है उनका अपूर्व साहस, धन्य है उनकी आत्मनिर्भरता, धन्य है उनके आत्म तत्व की स्वाभिमानता। धन्य होता है मुनिराजों का जीवन। उनमें से ये समंत भद्र स्वामी महाधन्य मुनिराज थे। आज रतनकंठ साकाचार्य का 25वां श्लोक है। हम लोग इस श्लोक के माध्यम से आज सीखेंगे कि एक सम्यक दृष्टि के जीवन में 8 प्रकार के घमंड, मद, अभिमान नहीं होना चाहिए। वो सब कुछ इस श्लोक के माध्यम से हम सीखेंगे। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलमृद्धिम तपो बपु अष्टावाश्रित्य मानित्वम स्मय बाहुर्गतस्मया। आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी इस श्लोक के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं वो हम समझने का प्रयास करते हैं। आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं हमें ये 8 प्रकार के घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 8 प्रकार के घमंड हमारे जीवन को दुर्गति में ले जाने वाले हैं। इसलिए सम्यक दृष्टि के जीवन में ये 8 प्रकार के मद और घमंड नहीं होते हैं। तो देखते हैं। ज्ञानम, ज्ञान का घमंड या ज्ञान का मद सम्यक दृष्टि को नहीं होता है। उसे जितना भी चाहे लौकिक ज्ञान हो
चाहे पारलौकिक अर्थात जिनवाणी माँ का ज्ञान हो, ये दोनों ही ज्ञान उसके घमंड के कारण नहीं होते। कोई उससे अगर कुछ पूछता है तो सहज भाव से मुस्कुराते हुए उसका उत्तर दे देता है। उसे अभिमान में चूर हो करके रहना पसंद नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा ज्ञान तो केवल ज्ञान है। वो इस बात को अच्छी तरह जानता है। वह ये जानता है कि मेरे में केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति है, लेकिन मैं कहाँ क्षोभ समिक तुच्छ मतिसुत ज्ञान में जी रहा हूँ। वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। वे ज्ञानी जीव हैं और वे अपने आप को तुच्छ ही समझते हैं और यही भावना करते हैं जिनवाणी माँ, आपके प्रसाद से मैं मुनिराज बन करके साधना के बल से अपने केवल ज्ञान रूपी पर्याय से परिणित हो जाऊं। ऐसा भाव निरंतर उनके बना रहता है, इसलिए उनको ज्ञान का कभी घमंड नहीं होता। पूजा माने होती है प्रतिष्ठा। पूछे लोग, अरे वाह, आइए बैठिए, आइए पधारिए, इस तरीके से बड़प्पन करते हैं लोग, उसे पूजा प्रतिष्ठा कहते हैं। सम्यक दृष्टि जीव को कोई आदर से बुलाए बिठाए या फिर बहुत सारी बातें अच्छी अच्छी उसके प्रति कहे, उसके गुणों के व्याख्यान करे, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव को इस पर कभी अभिमान नहीं होता। वो जानता है मेरे जब तक पुण्य का उदय है तब तक ये सब कुछ आदर सत्कार पूजा प्रतिष्ठा है। पाप के उदय आने पर ये सब कुछ नष्ट हो जाती है। इसलिए वह इस पूजा प्रतिष्ठा आदि पे अभिमान और घमंड की ओर नहीं जाता, बल्कि समता भाव ही धारण करता है। धन्य होते हैं सम्यक दृष्टि जीव। आगे कुलम, उसे अपने कुल अर्थात पिता के पक्ष की, जैसे पिता राजा हों, पिता धनवान हों, इस चीज़ का भी घमंड नहीं होता कि मेरे पिता बहुत पैसे वाले हैं, मेरे पिता राजा हैं, मेरे पिता की चलती है, मेरे पिता की बहुत पूजा प्रतिष्ठा है। ऐसा उसको घमंड नहीं होता। क्यों? क्योंकि पुण्य के उदय से सब कुछ प्राप्त होती है, अब पाप के उदय से नष्ट हो जाती है। वो इस बात को अच्छी तरह जानता है और सदा साम्य भाव रूप रहता है, कभी इन चीज़ों पर घमंड नहीं करता। ऐसे ही जाति अर्थात माता के पक्ष में मामा राजा हो, पैसे वाला हो, धनवान हो या किसी चीज़ से प्रतिष्ठित हो, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव वही विचार करके चिंतन करके अपने मन में जरा सा भी घमंड नहीं लाते। उनके मन में सदा यही रहता है, ये घमंड तो दुर्गति का कारण है, ये मान तो दुर्गति का कारण है, मुझे भगवान बनना है, मुझे दुर्गति में नहीं जाना है। ऐसी भावना और चिंतन उनके जीवन में निरंतर धारा प्रवाह चलता रहता है। ऐसी बल शरीर में कितनी ताकत हो, चाहे वो शारीरिक ताकत हो, चाहे वो सैन्य बल हो या फिर अपनी कोई बैकग्राउंड में कोई ज़्यादा मजबूत व्यक्ति खड़े हों उनका बल हो, लेकिन सम्यक दृष्टि कभी भी अभिमान नहीं करता। वह जानता है ये सब पुण्य के कारण है, पाप उदय आने पर सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए वह इस प्रकार से बल का, अपने शारीरिक बल का कभी घमंड नहीं करता। वैसे पता है कि जरा सी कोई बीमारी शरीर में आ गई तो शरीर एकदम जीर्ण छीर्ण हो जाएगा, और को नुकसान क्या पहुंचाएगा, स्वयं ही उठा बैठा नहीं जाएगा, गिर जाएगा शरीर। इसलिए कभी भी शरीर और शरीर संबंधित और भी कोई बल का कभी वह अभिमान नहीं करता है। हमेशा शांत चित्त होकर अपने आत्मचिंतन की ओर अपने मन को लगाता है। ऐसे ही रिद्धि यहाँ पर लेना, अगर ये मुनिराजों की अपेक्षा बात की जाए तो मुनिराजों को जो रिद्धियाँ प्रकट होती हैं
उनको अभिमान नहीं होता उन पर। अगर श्रावक की अपेक्षा कही जाए तो धन संपत्ति आदि को, स्वयं की धन संपत्ति आदि को रिद्धि कहा है। यहाँ पर स्वयं खूब धन कमाया हो, खूब खेत हो, खूब सोना चांदी धान्य आदि हो, लेकिन सम्यक दृष्टि कभी भी अभिमान नहीं करता। उसे पता है हमारे छोटे से पुरुषार्थ से इतना सारा सब कुछ मेरे पास है, ये सब का सब पुण्य के उदय से है। कोई व्यक्ति जीवन में कितना ही पुरुषार्थ करे लेकिन पुण्य ना हो तो कुछ भी चीज़ हाथ नहीं लगती। और कभी कभी ऐसा होता है, थोड़ा प्रयास करने पर, पुरुषार्थ करने पर बहुत सारी चीज़ों की उपलब्धि हो जाती है। उसे पता है ये सब पुण्य के बल से सब कुछ मुझे मिला है। पाप का उदय आते ही धराशायी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि ये कहाँ चला गया। इसलिए वह सम्यक दृष्टि किसी पर अभिमान नहीं करता, शांत चित्त होकर के धर्म ध्यान में ही मन लगाता है। ऐसे ही तप, जैसे यहाँ पर मुनिराज के लिए लगाएं तो 12 तप के रूप में लगा सकते हैं, और श्रावक के लिए लगाएं तो 12 तपों में कुछ तप के लिए लगा सकते हैं, या फिर व्रत उपवास संयम आदि में भी लगा सकते हैं। तो ये सब कुछ होने पर सम्यक दृष्टि जरा सा भी तप का अभिमान नहीं करता। अरे वे तो कुछ नहीं करते, सामने वाले पे कुछ नहीं होता, मैं देखो इतने उपवास कर लेता हूँ, मैं देखो इतना संयम से रह लेता हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। ये सब कुछ सम्यक दृष्टि के जीवन में नहीं होता। वो तप का अभिमान कभी नहीं करता। उसे पता है आज मेरे शरीर में शक्ति है तो ये तप आदि मेरे से हो रहे हैं, कल शरीर जीर्ण छीण हो गया तो कुछ भी होते नहीं बनेगा, सब पुण्य के उदय से ये सब कुछ होता दिखाई दे रहा है। पाप का उदय आए सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। इसलिए उसे ये सब बातें पता है और वह चाहता है कि मैं निरंतर धर्म ध्यान में लगा रहूं, इसलिए कभी भी वह तप का अभिमान नहीं करता है। बपू अर्थात शरीर की सुंदरता, शरीर की सुंदर बनावट पर वह अभिमान नहीं करता, ऐसा कभी नहीं करता। देखो वो काला है, कितना बुरा लग रहा है, उल्टा तवा जैसा, ऐसे भाव कभी नहीं लाता। देखो उसकी नाक कितनी चौड़ी है, उसकी नाक कितनी नैड़ी है, उसकी नाक कितनी पसरी हुई है, उसका देखो आँखें कैसी फटी हुई हैं। ऐसे अनेक प्रकार से वो भाव नहीं करता। मैं कितना सुंदर हूँ, ऐसे कभी भाव उसको नहीं आते। मेरे नाक नक्शे सुंदर हैं, मेरे मुँह की बनावट सुंदर है, मेरा रंग साफ है, ऐसा सम्यक दृष्टि के मन में कभी नहीं आता। उसे पता है मेरा जो मेरे जीवन में है वो सब मेरे पुण्य के उदय से है। पूर्व में मैंने पुण्य किया था तो मुझे इतना सुंदर, इतना स्वच्छ साफ शरीर मिला है। पाप करता तो ऐसा ही शरीर मिलता, उल्टा सीधा। इसलिए हमें पाप नहीं कमाना है, वो अच्छी तरह जानता है और निरंतर शरीर से भिन्न अपने आत्म तत्व पर ध्यान रखता है, चिंतन रखता है। हमेशा उसे पता है मेरा आत्मा तो अति सुंदर है, ये शरीर तो हाड़ मिट्टी आदि से बना हुआ है, मांस वगैरह खून वगैरह, ये गंधला शरीर है। मैं इस शरीर से भिन्न सिद्ध भगवान जैसा शुद्धात्म स्वरूप जैसा मेरा आत्मा है। मैं अनादि से पतित हूँ और इस गंदे शरीर में पड़ा हूँ। मैं आत्म साधना मुनिराज बन करके आत्म साधना करूँ तो कर्मों का नाश करके भगवान बन सकता हूँ, शुद्धात्म स्वरूप हो सकता हूँ। मेरा स्वभाव ही ये है। ऐसा वो सम्यक दृष्टि निरंतर चिंतन करता रहता है और ऐसे चिंतन से उसका जीवन महान बनता जाता है और वो इन मदों से रहित होता जाता है। तो कहते हैं जो मिथ्या दृष्टि, जो अभिमानी व्यक्ति अष्टौ आश्रित्य, इन आठों के आश्रय करके, ये 8 प्रकार के मदों का आश्रय करके मिथ्या दृष्टि अज्ञानी जीव मानित्यम जो अभिमान करते हैं वो निश्चित रूप से उनको गतिस्मया यानी कि मद और घमंड से रहित ऐसे गणधर आदि देव उसे इसमयम आहु मान कहते हैं, उसको घमंड कहते हैं। अज्ञानी जीव हमेशा
इन 8 प्रकार के घमंडों में चूर रहते हैं और अपने जीवन को व्यर्थ ही बर्बाद करते रहते हैं। वही ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव अपने आत्म तत्व की भावना भाते हैं। उसे पता है सिद्ध भगवान की आत्मा में, मेरे आत्मा में और जगत के किसी भी जीव की आत्मा में द्रव्य दृष्टि से कोई फर्क नहीं है, बस पर्यायगत फर्क दिखता है। जीव के जैसे जैसे परिणाम और भाव होते हैं वैसी वैसी वो गति और आयु को प्राप्त होता है और वैसे वैसे नाम कर्म के उदय से शरीर आदि की प्राप्ति करता है। सम्यक दृष्टि जीव शरीर से रहित होने की निरंतर भावना भाता है। ऐसे स्वच्छ और निर्मल परिणाम होते हैं सम्यक दृष्टि जीव के। आपको भी सम्यक दृष्टि बनना है तो ध्यान रखो, आचार्य श्री समंतभद्र स्वामी कृत इस रतन कंठ शाकाचार के प्रथम अधिकार को अच्छे से पढ़ करके, अच्छे से ध्यान में रख करके आप भी सम्यक दृष्टि बन सकते हैं। इति शुभम। ए जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन, जो तेरी सरना गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ। दो बोलो दास सांग वाणी जिन वाणी माता की जय।